ठीक है। ये लक्ष्मी, दीपा, पूजा राय, प्रीति मिश्रा, ऋतुराज, आपके पास कोई रीजन है कि आपकी वीडियोस क्यों ऑफ है? वीडियोस क्यों ऑफ है आप लोगों की? अगर आपके पास रीजन है तो बता दो, नहीं तो मैं ट्रेनिंग से बाहर निकाल रही हूँ, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और वीडियोस ऑन करिए सब लोग अपनी अपनी। चलो म्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, करता हूँ मैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को? ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर आ रही है? बताना एक बार। सही हो आप सभी? ठीक हो, बढ़िया हो, रेडी हो आज के सेशन के लिए? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीनियर अप्रोच के ऊपर है ना? सीनियर अप्रोच क्या होती है, क्यों करवानी जरूरी है, कैसे करवाते हैं। जो नए लोग हैं, आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, बहुत ज्यादा हमारे पास स्किल्स नहीं होती हैं, जिनकी वजह से हमारे प्रोस्पेक्ट सीरियस नहीं हो पाते हैं। या कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम उनको सिखा नहीं पाते हैं। तो सीनियर अप्रोच के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने पर्सन को सीरियस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो ना। सीरियस कर सकते हो उनको, जो है अच्छी नॉलेज दे सकते हो सीनियर के थ्रू। तो आपको मैं सिखाऊंगा आज सीनियर अप्रोच कैसे कराई जाती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सीनियर अप्रोच में। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा प्रॉपर, आप सभी नोट्स भी बनाना, मेरी बातों को ध्यान से भी सुनना, तो मैं प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको स्लाइड्स के थ्रू चीजें समझाऊंगा, ठीक है? ओके। तो करते हैं स्टार्ट, मैं अपनी स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर, ठीक है? बताना आप मेरे को। तो 1 मिनट। हुई मेरी स्क्रीन शेयर आप सभी को? शेयर हो गई, बताते क्लियर। रहना, बताते रहना चैट बॉक्स में भी, हाँ। जस्ट 1 सेकेंड। चलो, अब आपको पूरी डिस्प्ले पे दिखेगी स्लाइड मेरी। कोशिश करो कि अपने फोन को जो है ना आप रोटेट कर दो, ठीक है? लैंडस्केप मोड पे रख दो फोन को, जिससे कि आपको पूरी स्लाइड दिखे। सबसे पहले आप सभी को अपने बारे में बताऊं, दिस साइड पंकज कोठियाल, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। पिछले काफी टाइम से पार्ट 2 फॉर एवर लिविंग ईगल क्लब 23 सोसाइटी का। और आज का जो टॉपिक है वो सीनियर अप्रोच के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सीनियर अप्रोच है क्या चीज, है ना? सीनियर अप्रोच होती क्या है? तो सीनियर अप्रोच देखो, जब भी हम अपने सीनियर से बात करवाते हैं ना, सीनियर से बात करवाने का जो भी प्रोसेस है, जब भी बात करवाते हैं, चाहे वो अपने प्रोस्पेक्ट के विजन को क्लियर करने को लेके हो, या बिजनेस सीरीज के लिए उसका हम क्या नाम है इसका, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, किसी भी चीज के लिए, सीट की अर्जेंसी के लिए सीनियर से बात करवा रहे हो, डाउट्स को खत्म करने के लिए सीनियर से बात करवा रहे हो, जिस भी प्रोसेस में आप सीनियर से बात करवा रहे हो, वो सारी जो प्रोसेस है जब भी आप सीनियर से बात करवा रहे हो, वही सीनियर अप्रोच है, ठीक है? इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे हम ग्रुप में ऐड करवाते हैं पर्सन को, है ना, उस टाइम बात करवाते हैं, सीनियर से जो अथॉरिटी लेते हैं। किसी भी टाइम ग्रुप में ऐड करवाने के लिए, इंटरव्यू के लिए, जो भी प्रोसेस, जब भी आप बात करवा रहे हो, किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने सीनियर को इन्वॉल्व कर रहे हो दोनों के बीच में, तो सिंपल सी बात है, वो क्या है? सीनियर अप्रोच है, ठीक है ना? तो पहले तो ये चीज समझना जरूरी है, जो नए लोग हैं, कि जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट की अपने सीनियर के साथ बात करवा रहे हैं, वो क्या है? सीनियर अप्रोच है, ठीक है? अब आप मेन चीज, सीनियर अप्रोच करवाओगे किन किन से? अब हम नए नए होते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैंने 2 दिन पहले बिजनेस को स्टार्ट करा और आप मेरे से सीनियर अप्रोच करवा दो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, मैं नहीं करवा पाऊंगा गाइड। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट अप लाइन है, अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर है, एएस है, तो उनके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नॉलेज है, बहुत अच्छी उनके पास टीम है, तो आप उनके पास भी क्या करवा सकते हो? अप्रोच करवा सकते हो, ठीक है? सेकंड, जो आपके फर्स्ट सुपरवाइजर है, सिंपल सी बात है, सुपरवाइजर है तो नॉलेज तो होगी, है ना, उन्होंने काफी टाइम से काम भी करा है। और
जो है उनके पास टीम भी बहुत अच्छी है, तो आप अपने फर्स्ट सुपरवाइजर से भी क्या करवा सकते हो, अप्रोच करवा सकते हो, ठीक है। थर्ड, अपने फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, एंड उसके अलावा अपने फर्स्ट मैनेजर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि हमें जो सीनियर अप्रोच है उसको करवा के बेनिफिट क्या मिलते हैं, है ना। ठीक है, सीनियर अप्रोच करवा के जो बेनिफिट्स होते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज तो आपका जो टाइम है ना वो बर्बाद होने से बचता है। सीनियर जो टाइम है ना उसको बचा देते हैं। बहुत बार क्या होता है, मेरे साथ भी पहले हुआ है, अभी भी होता है, कि हम जब अपने प्रोस्पेक्टिव की अपने सीनियर से बात करवाते हैं ना, तो सीनियर पहले ही बता देते हैं ये पर्सन करने लायक है या नहीं है, इस पे टाइम बर्बाद करना है नहीं करना है ना। बहुत सारी चीजें होती है जो सीनियर जज कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि यार ये पर्सन ऐसा है, इसके साथ जो है काम करना चाहिए, आगे इसको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, या बस टाइम पास करने के लिए आया है ना। तो सीनियर पहले ही बता देते हैं कि इसके साथ हमें किस तरीके से काम करना है, तो हमारा जो टाइम वेस्ट होता है उस टाइम को बर्बाद होने से बचा देते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम नए नए होते हैं तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट होता है उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, काम क्या करना है, कैसे करना है, पैसे तो नहीं, पैसे डूबेंगे तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं, बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड जो है ना वो डाउट होते हैं, पर्सन के ऑब्जेक्शन होते हैं बहुत सारे, है ना। तो उन ऑब्जेक्शन को स्टार्टिंग में हमें, हमारे अंदर इतनी स्किल्स नहीं होते कि हम उन ऑब्जेक्शन को क्या कर पाए, हैंडल कर पाए, है ना। तो अगर हम अप्रोच करवा रहे हैं, सीनियर से बात करवा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है हाइप। हाइप क्या है, किसी भी जो है सेशन की, किसी भी सीनियर की, या जो भी आप आगे सेशन देने वाले हो, वीडियो देने वाले हो, उसकी वैल्यू क्रिएट करना, उसके बारे में बताना। सिंपल वर्ड में देखा जाए तो हम किसी चीज को ऐसे ही सामने वाले को दे दें और एक थोड़ा सा तरीके के साथ थोड़ा सा बता के उसको दें, तो वो उस चीज की वैल्यू करेगा। स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे आप सभी को पता है कि हम ना ही अच्छी हाइप क्रिएट कर पाते हैं, ना ही हम अच्छी ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाते हैं, है ना। तो अब जब सीनियर से बात करवाते हैं तो सीनियर उसको अगले सेशन के लिए, अगली मीटिंग के लिए क्या कर लेता है, थोड़ा सा वैल्यू प्रोवाइड करके, बहुत अच्छे से वैल्यू देके क्या हो जाता है, वो पर्सन सीरियस हो जाता है, आपका अर्जेंसी क्रिएट कर लेते हैं। अब सपोज दैट कॉम्बो है या सीट है, हम लोग उतने अच्छे से नहीं बता पाते हैं, बट हमारे सीनियर बहुत अच्छे से उसकी अर्जेंसी क्रिएट कर लेते हैं कि अगर आप आज नहीं करोगे तो कल आपको ये चीज इतने की पड़ेगी, या कल आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, अगर हम सीनियर अप्रोच करवाते हैं बहुत अच्छे से अर्जेंसी भी क्रिएट हो जाती है। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नीड को आइडेंटिफाई करना। कई बार हम पर्सन को चाहिए तो क्या, रसगुल्ला, और हम उसे बर्फी खिलाई जा रहे हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, पर्सन 10,000 रुपये कमाने के लिए आया, बट हम उसे 1-1 लाख रुपए के चेक दिखाने पे लगे हैं, है ना। बट यहीं पे अगर हम सीनियर से बात करवाते हैं, अप्रोच करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपके सीनियर जो है उसकी एग्जैक्ट जो नीड है ना उसको पकड़ लेंगे, उसको कैच कर लेंगे, इसकी नीड है क्या, इस किस चीज के लिए इस बिजनेस के अंदर आ रहा है, किस चीज को देख के इस सिस्टम के अंदर आ रहा है, उस नीड को आइडेंटिफाई करके उसी के ऊपर काम करने के लिए बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग सेंड करने को बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको टेस्टिमनी देने के लिए बात करेंगे, समझ रहे हो। तो सीनियर अप्रोच करवाने से सीनियर आपकी उसकी नीड को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट, कि जो आपके सीनियर है ना वो आपके ट्रस्ट को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प कैसे करेंगे, देखो, अगर आप सिंपली एक ही पर्सन सिखाने पे लगे हुए हैं तो सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ये होगा कि ये मेरे को ये एक ही इंसान सिखा रहा है ना, एक ही इंसान सिखा रहा है। बट अगर आप डेली अपने हर एक नए सीनियर से बात करवा रहे हो, सपोज आज आपने फर्स्ट अपलाइन से करवा दी है ना, आज आपने जो है डे 1 की बिजनेस सीरीज के लिए जो है अपने सीनियर से बात करवा दी, अर्जेंसी क्रिएट करवा दी। सेकेंड डे आपने अपने फर्स्ट सुपरवाइजर से बात करवा दी, डे 2 के लिए कि सर इनका जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है, इनकी आईडी क्रिएट करनी है, ग्रुप में ऐड करना है ना। थर्ड डे आपने जो है नॉलेज चेक के लिए जो है अपने सीनियर से बात करवा दी, चौथे दिन आपने इंटरव्यू करवा दिया। तो मतलब जितनी बार आप नए सीनियर से बात करवाओगे उसका ट्रस्ट एक बिल्ड होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखेगा, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, नोवस सीरियस नहीं है तो उनको सीरियस कर देंगे, सिंपल सी बात है। हमारे नोवस कई बार जो है ना टाइम पास के लिए आ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, खासकर जो लोग हम फ्री में लेके आते हैं, विदाउट इनरोलमेंट लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, टाइम पास की तरह पे जो है बिजनेस को ले रहे होते हैं, सीरियसली नहीं होते हैं, नोट्स वगैरह नहीं सेंड करते हैं, कोड वगैरह नहीं सेंड करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें वो सीरियस नहीं होते हैं। ट्रेनिंग्स में होते हैं तो वीडियो ऑन नहीं करते हैं, या सपोज दैट वीडियो ऑन कर भी ली तो लेटे लेटे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आप सीनियर से बात करवाते हो तो सीनियर उसको वैल्यू बताता है मीटिंग्स की, सीनियर्स की, तो उसको जो है ना उसके बाद सीरियस कर देते हैं। अगर सीरियस नहीं है पर्सन तो सीरियस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं सीनियर अप्रोच के, सीनियर अप्रोच क्या होती है, आप सभी मेरे को चैट बॉक्स में बताना। आप सभी को क्लियर हुआ तो फास्ट, फिर हम आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर बढ़ते हैं।
ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। रिंकू मैम को समझ में आया, स्वाति मैम, सूरज पटेल जी, ठीक है, प्रीति मिश्रा जी, और बाकी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स करने के लिए। मुझे आप लोग दिख तो नहीं रहे हो, बट फिर भी ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ठीक है। सीनियर अप्रोच करवाते हुए अब हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीनियर अप्रोच करवाते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सीनियर अप्रोच करने से पहले हमें अपने प्रोस्पेक्ट से क्या क्या बातें करनी चाहिए, ठीक है। किन किन चीजों पे उसको फोकस करवाना चाहिए कि हाँ, सीनियर अप्रोच करने से पहले पर्सन को एक बार होता है ना कि हम कॉल पे बात करते हैं, तो क्या क्या वो बातें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, सीनियर अप्रोच करवाने से पहले आप अपने सीनियर से टाइम ले लें। हम क्या करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से टाइम लेते हैं, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रोस्पेक्ट होता है ना कि हमारे सीनियर का टाइम होता है। जबकि आपको भी पता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट सीनियर का टाइम है। सीनियर टाइम देंगे तो ही आप क्या करवा पाएंगे, अप्रोच करवा पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अपने सीनियर से स्टार्टिंग में ही बात कर लें। सपोज अगर आपको दिन में 2 बजे अप्रोच करवाने, तो आप जो है 10, 11, 12 बजे तक मैम को बता देंगे, मैम मेरे को जो है या सर को, मेरे को इस टाइम पे ना एक पर्सन की अप्रोच करवानी है, और उस टाइम के लिए अपने पर्सन को क्या करें, रेडी करें। समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने सीनियर को रेडी करा हुआ है कि मैम मेरे को 2 बजे अप्रोच करवानी है, और प्रोस्पेक्ट आपका 2 बजे अवेलेबल नहीं है, आप उसको लगे हो कि नहीं नहीं मैम, तो 2 बजे मैम का, सॉरी, प्रोस्पेक्ट को पहले ही वो करा हुआ है कि क्या नाम है इसका, सीनियर को बताया नहीं टाइम, प्रोस्पेक्ट को टाइम बता दिया कि मतलब 2 बजे बात करवाऊंगा ये सो, और सीनियर बिजी हैं किसी और अप्रोच में लगे हुए हैं, और आप सीनियर को बोले जा रहे हो कि सर आप अप्रोच कर लो, ये कर लो, सीनियर ने बोल दिया 2:30 पे करवाना, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आपको सीनियर से टाइम लेना है और प्रोस्पेक्ट को उस टाइम के अकॉर्डिंग रेडी करना है, ठीक है, समझ गए। आगे समझ में। सबसे पहले सीनियर से टाइम लोगे और प्रोस्पेक्ट को सीनियर के अकॉर्डिंग रेडी करोगे, ना कि अकॉर्डिंग टू पार्टनर सीनियर को रेडी करोगे, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरी चीज, जब आप अप्रोच के लिए अपने पार्टनर से बात करते हो तो सीनियर के बारे में बताना है नोवस को, ठीक है। जो हमारा नोवस होता है उसको क्या करना है, सीनियर के बारे में बहुत अच्छे से एडिफिकेशन करनी है। एडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, सपोज दैट आप रूपाली मैम से बात करवा रहे हो, तो आपको बताना है कि रूपाली मैम जो है वो यूपी मथुरा से हमारे ईगल कल 23 सोसाइटी के अंदर, फॉर एवर लिविंग क्वार्टर्स के अंदर मैम अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। 18 साल की एज में मैम ने स्टार्ट करा था, 18.5 साल की एज में, आज 21 साल की एज है मैम की। एज ए मैनेजर वर्क कर रही हैं। हजारों लोगों को मैम टीच कर चुकी हैं, ठीक है ना। और मैम की टीम में 35, 40, 50 ऐसे लोग हैं जो मंथली 25 से 30, 35 हजार रुपये कमा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मैम के बारे में बताना है। मैम आर्मी बैकग्राउंड से जो है बिलोंग करती है ना। मैम के जो फादर हैं वो आर्मी वाले थे, तो उस तरीके से थोड़ा सा मैम की आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है। मैम के बारे में बताना है, उनकी एज को वहाँ पे जो है वो करना है कि देखो 21 साल की एज में जो है ना मैम, मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट कर चुके हैं, बहुत ग्रोथ कर चुके हैं। सीनियर की अचीवमेंट्स के बारे में आप बताओगे, जैसे मैम ने कोई भी अचीवमेंट करी हो, मैम मैनेजर बने, स्टेज पे चढ़े, आप वो वीडियो शेयर कर सकते हो, उनको इंस्टाग्राम आईडी विजिट करवा सकते हो, है ना। इसके अलावा क्या नाम है, आप कोई भी अचीवमेंट, अगर कार अचीव करिए तो कार अचीवमेंट आप जो है सीनियर की बता सकते हो, या कोई फोन लिया है, आईपैड लिया है, कुछ भी अचीवमेंट अगर ईगल क्लब 23 या फॉरएवर के थ्रू करिए, तो उस अचीवमेंट के बारे में आप क्या करोगे, अपने प्रोस्पेक्ट को बताओगे, ठीक है, समझ गए। उस अचीवमेंट के बारे में अपने सीनियर की आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताओगे। नेक्स्ट, कि जो नोवस है उसके बारे में भी सीनियर को बताओगे कि सर ये प्रोस्पेक्ट है, इसने डे 1 की ट्रेनिंग अटेंड करी है, इसके सर ये कंफ्यूजन्स हैं, ये मतलब इसको ये लग रहा है फेक तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा नोवस के बारे में भी अपने सीनियर को बता दे, क्योंकि जब आप थोड़ा सा नोवस के बारे में बताओगे तो सीनियर उसके अकॉर्डिंग एक विजन सेट करके आएगी कि मुझे इससे ऐसी बात करनी है। बट अगर आप नोवस के बारे में सीनियर को नहीं बताओगे तो सीनियर को नहीं पता होगा कि इसकी कंडीशन क्या है, ये कैसे सीख रहा है, नोट्स भेज रहा है नहीं भेज रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने सीनियर को अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में भी बताओगे, इंस्टाग्राम आईडी विजिट करवाओगे, ठीक है। तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी है इंपॉर्टेंट चीज, सीनियर के टाइम की वैल्यू बताओगे। अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं बताओगे तो वो आपके सीनियर को भी सीरियस नहीं लेगा, आपको भी सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू आपने सीनियर की बतानी है। नेक्स्ट, जब आप अप्रोच करवाते हो, अप्रोच करवाने से पहले जो लास्ट कॉल होती है उसमें एक चीज बता दिया करो नोवस को कि देखो जब मैं ना आपको कॉल पे ऐड करूंगा, ठीक है, या वीडियो कॉल पे ऐड करूंगा, तो आप स्टार्टिंग में म्यूट रहना, ठीक है, म्यूट रहना। पहले मैं सर से या मैम से बात करूंगा, ठीक है। जब मैं बात को खत्म कर लूं, आपको बोलूं कि आप बात करो स्टार्ट, तो आप बात स्टार्ट करना, और ऐसे नहीं कि हेलो मैम, हाय मैम करके बात स्टार्ट करो, या हेलो सर, हाय सर करके बात स्टार्ट करो। सबसे पहले जो भी टाइम उस टाइम हो रहा है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, उस तरीके से आप बात करोगे। और एक चीज और ध्यान में रखें,
जब लास्ट में सीनियर अपनी बात को खत्म कर लेना, तो आप कॉल अपनी साइड से कट मत करना, क्योंकि मुझे उसके बाद में आपसे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने प्रोस्पेक्ट को सीनियर अप्रोच से पहले रेडी करोगे। यहां तक समझ में आया आप सभी को? बताना चैट बॉक्स में। गुड। आ रहा है समझ? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब सीनियर अप्रोच करवाते कैसे हैं, किस किस टाइम करवाते हैं, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उन चीजों पे। ठीक है? अब देखो, कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट करा होगा, है ना, कुछ टाइम पहले बिजनेस को स्टार्ट करा होगा, उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये अप्रोच क्या होती है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जो हम अप्रोच करवाते हैं वो डे वन के लिए, या सॉरी, नॉन पार्टनर जो हमारे होते हैं उनकी अप्रोच कैसे करवाते हैं। आपके नॉन में जिन फ्रेंडों को आपने बताया नहीं है कि ऑनलाइन कुछ बिजनेस मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, जिन फ्रेंडों को आपके पता है कि मतलब ये भी मेरी फ्रेंड भी साथ में सीख ही रही है, मैं भी सीख ही रही हूँ, या मैं भी सीख रहा हूँ, ये भी सीख रहा है, तो उनकी कैसे आप अपने सीनियर से अप्रोच करवा सकते हो, नॉन पार्टनर की। सपोज दैट आपके नॉन में आपके चाचा के लड़के हैं, आपके भाई हैं कोई, और आपको अपने सीनियर की उससे अप्रोच करवानी है, तो कैसे अप्रोच करवाओगे? उसके लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आप दोनों जब बात करोगे आपस में, तो आपको ये फील नहीं करवाना है कि मेरे को ये चीजें पता है। ठीक है? आपके नॉन पर्सन ने आपको कॉल करा कि भाई पंकज, मेरे को तो ना ये डाउट आ रहा है यार, कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फेक तो नहीं हो जाएगा। तो वहां पे मैं बड़बड़ नहीं लग जाऊंगा कि यार क्या नाम है इसका, नहीं यार स्कैम तो नहीं है। आप बोलोगे हाँ यार मेरे को भी ना थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है कि यार कहीं कोई स्कैम ना हो जाए, कोई कोई गलत ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। एक काम करते हैं, जिन सीनियर ने हमको सिखाया है या जो हमको सिखा रहे हैं, एक बार एक काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। चल तू चुप रहा, मैं एक काम करता हूँ, उनको लाइन पे लेता हूँ, तेरे को कॉन्फ्रेंस में रखता हूँ। ठीक है? अब आपने अपने सीनियर से भी बात कर ली कि सर, जो मेरा पर्सन था राहुल, उसके ये डाउट आ रहे हैं, मैं उसको कॉन्फ्रेंस में रख रहा हूँ, और सर मैं जो है ना आपसे मैं डाउट पूछूंगा, बाद में उससे भी डाउट पूछेंगे। तो आपने सीनियर से टाइम लिया, उसको कॉन्फ्रेंस में रखा, और सीनियर को अपनी अपनी तरफ से अपने आप कॉल करके पूछा कि सर मेरे ना मैं सीख तो रहा हूँ, समझ तो रहा हूँ सर, बट मेरे को ये डाउट आ रहे हैं सर, यहाँ पे चैन सिस्टम तो नहीं है ना सर, पैसे तो नहीं लगेंगे? जो भी आपके प्रोस्पेक्ट के डाउट्स आ रहे हैं, आप क्या करोगे, खुद से उन डाउट्स को अपने सीनियर के सामने रखोगे, और सीनियर उन डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और जो आपका नोवस है, जो आपका नॉन में नोवस है, वो उन चीजों को सीख के, समझ के, देख के, सुन के क्या करेगा, उसका जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले जो अप्रोच मैंने बोली वो नॉन पार्टनर पे आप करवा सकते हो अपने सीनियर से। किस तरीके से? अपने डाउट, मतलब डाउट उसके हैं बट वो लोग आपने अपने बनाए, और आपने सीनियर से बात करवाई, ठीक है, या बात करी इंडिविजुअल में, जो भी। दूसरा, डे वन के लिए अप्रोच। अब डे वन के लिए कैसे अप्रोच करवाते हैं, क्या करवाते हैं? आपके पर्सन ने एनरोलमेंट करी, 196 पे करा। ठीक है? आपके पर्सन ने 196 पे करा, मास्टर क्लास अटेंड करी, अब उसको हमें देना है क्या, डे वन। ठीक है? डे वन देना है, बट वहां पे सर ने क्या बोला कि ये बिजनेस सीरीज है, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी चीजें। ठीक है? अब उसके लिए आप अपने सीनियर से प्रोस्पेक्ट को सीरियस करवा सकते हो। सीरियस सीरियस कैसे करवा सकते हो? सपोज दैट मैं हूँ, मेरी जो है प्रोस्पेक्ट है जिनका नाम राहुल है, ठीक है, और मेरे सीनियर है मिस रूपाली मैम। अब मैं क्या करूंगा, मैम को बताऊंगा कि मैम, मेरे पर्सन है राहुल, इन्होंने मास्टर क्लास अटेंड कर ली है, और मैम डे वन के लिए ना एक मतलब बढ़िया से, थोड़ा सा ये सीरियस नहीं लग रहे मेरे को, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए नहीं इन्होंने, मास्टर क्लास के बारे में भी अच्छे से नहीं बताया, तो मैम जो है ना, मतलब मैं ये चीज कब बताऊंगा, जब तक पर्सन कॉल पे नहीं है, उससे पहले सीनियर को बताऊंगा कि मैम ये जो पर्सन है ये इतने सीरियस नहीं है, तो मैम इनको ना आगे जो बिजनेस सीरीज डे वन, डे टू, डे थ्री होने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा सीरियस करना है। मैम आप प्लीज जो है ना थोड़ा सा एक बढ़िया सी अर्जेंसी लगवा दीजिए। ठीक है? और मैं आपकी बात करवा रहा हूँ आगे जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए। ठीक है? अब मैंने प्रोस्पेक्ट को बोल दिया कि देखो डियर, जो आप नए लोग हो इस चीज को यूज करना, अप्लाई करना, आप जो है अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना, देखो डियर, मैंने आपको मास्टर क्लास अटेंड करवाई, यहाँ तक का जितना भी प्रोसेस था वो मेरे हाथों में था, मैंने सब कुछ करवाया जो भी मेरे को करवाना था, बट आगे जो भी सेशंस होंगे, जो भी मीटिंग्स होगी, जो भी आगे का प्रोसेस होगा, वो सारे के सारे जो मेरे सीनियर है ना उनके हैंड ओवर होगा, वो करेंगे सब कुछ, उनकी अथॉरिटी से होगा। तो एक बार मैं चाहता हूँ एक बार आपकी उनसे ना बात करवा दूं। सबसे पहले तो मैं सीनियर से आपके लिए टाइम लूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आपकी बात करवाऊंगा, वही आपका जो है डे वन के लिए क्या करेंगे, बिजनेस सीरीज के लिए क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है? सपोज दैट आज 4 बजे क्या होने वाला है, डे वन का लाइव सेशन होने वाला है। अब आपने दिन में 2 बजे सीनियर से अप्रोच करवा दिया। अप्रोच करवाओगे कैसे? आप जो है सीनियर को कॉल करोगे, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, सबसे पहले तो मैम मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को सीट चाहिए बिजनेस सीरीज के लिए, तो आपके सीनियर आगे से मना कर देंगे, देखो पंकज जी, देखो राहुल जी, जो भी हो आप,
कि मैंने आपको बताया था कल भी, अगर आपको डे 1 के लिए बिजनेस सीरीज के लिए जो है सीट चाहिए तो आप मेरे को जो है एक दिन पहले बता दीजिए, ये कर दीजिए। अभी तो मेरे पास प्रेजेंट टाइम में सीट ही नहीं है, मैं आपके लिए कहाँ से सीट अरेंज करूँ, ठीक है, मैं आपके लिए कहाँ से सीट अरेंज करूँ। तो आप बोलना कि सर प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छे पर्सन है सर, देख रहे हैं सीख रहे हैं सर, प्लीज कर दीजिए। सर अगर आपको लगता है कि एक बार इनकी ना, फिर आपका सीनियर आगे से सामने से बोल देंगे कि आप ना एक बार मेरी बात करवा दो उनसे, क्या एक बार आप मेरी बात करवा दो, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो हम हैं, जो अप्रोच करवा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने उनको लाइन पे ही रखा हुआ है, ठीक है, मेरे को पता था अगर टाइम मिला भी तो फिर बाद में आप जो है बात नहीं हो पाएगी, आप बिजी रहोगे, तो इसलिए मैंने पहले ही लाइन पे रखा हुआ था। तो मैम आप एक बार इनसे बात कर लीजिए, इन्होंने मास्टर क्लास अटेंड करी है, मास्टर क्लास के लिए आप थोड़ा सा जो है नॉलेज लीजिए इनसे, और मतलब जो इन्होंने सीखा है इनसे पूछ लीजिए, और इनको डे 1 के लिए बिजनेस के लिए इनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ठीक है। फिर सीनियर अपने अकॉर्डिंग उनसे बात कर लेंगे, हाँ जी क्या सीखा, क्या समझ में आया मास्टर क्लास के अंदर, एएसबीआई के बारे में जो भी सीनियर को पूछना है, फॉर्मल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, कुछ भी पूछना है, सीनियर बात करेंगे। और सीनियर हाइप के साथ में, तरीके के साथ में, देखो मैं डे 1 के लिए मेरे पास तो सीट है नहीं, बट मैं अपने सीनियर से अरेंज करूंगा कुछ भी तरीके से पर्सन को सीरियस करने के लिए, ठीक है। बट आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, प्रॉपर कोड देना होगा, 3 दिन तक फोकस के साथ सीखना होगा, किसी और की बात नहीं सुननी होगी, तो बहुत सारी चीजें क्या कर लेंगे सीनियर वहां पे क्लियर कर लेंगे, और उसको सीरियस कर लेंगे डे 1 के लिए या डे 2 के लिए, जब भी आप अप्रोच करवा रहे हो, ठीक है। थर्ड, हम ग्रुप में ऐड करवाते हैं ना, तो ग्रुप में ऐड करवाने के लिए आप सीनियर अप्रोच करवा सकते हो, आपके सीनियर जो है प्रॉपर क्या कर सकते हैं, ग्रुप की वैल्यू उनको बता सकते हैं कि ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने देखा होगा बहुत बार ग्रुप में पर्सन ऐड तो होता है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, ग्रुप में कॉल करना, है ना, या ग्रुप में मैसेज कर लेना, गुड इवनिंग गुड नाइट, ये सारी चीजें है ना। तो कहीं ना कहीं आपने या तो बिना अप्रोच करवाए पर्सन को ग्रुप में ऐड करवा दिया है, या तो जो है उसको ग्रुप की वैल्यू नहीं बताई आपने। तो एक तो आप ग्रुप की वैल्यू बताओगे, और सीनियर से बात करके परमिशन लेके क्या करवाओगे, आप ग्रुप में ऐड करवाओगे। अब आपने ग्रुप के लिए कैसे अप्रोच करवानी है, सपोज दैट मेरा प्रोस्पेक्ट डे 2 हो गया है, उसकी आईडी भी क्रिएट करनी है, मेरे को आईडी के लिए भी परमिशन लेनी है, और मेरे को दूसरा क्या करना है, उसको ग्रुप में भी ऐड करवाना है। उसके लिए मैं कैसे अप्रोच करवाऊंगा, सबसे पहले मैं उससे खुद बात करूंगा, उसकी नॉलेज को चेक करूंगा, वो एक्चुअल में सीनियर से बात करने लायक है भी या नहीं है, और उसको सीसी के बारे में थोड़ा सा क्लियर है या नहीं है, बिजनेस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो मैं उससे सबसे पहले तो वीडियो कॉल में बात करूंगा, और उसको मैं थोड़ा सा सीनियर की एडिफिकेशन करके, सीनियर के बारे में बता के कि आज ना आपको मैं एक इंटरनेशनल ग्रुप के अंदर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, उस ग्रुप में ऐड होने के लिए जो मेरे सीनियर हैं वही आपको ऐड करेंगे, और एक बात उनकी परमिशन जरूरी है, मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा, आपकी नॉलेज को भी चेक करेंगे। सबसे पहले तो आप एक काम करो, एक अच्छी सी जगह पे बैठ जाओ, आज मैं आपसे कॉल पे नहीं वीडियो कॉल पे बात करने वाला हूँ, ठीक है, करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक अच्छी सी जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे बढ़िया सा बैकग्राउंड हो आपका, ठीक है। इसके अलावा किसी का शोर शराबा ना हो, है ना। मैं सीनियर से टाइम लेके आपकी बात करवाता हूँ, आपको ग्रुप में ऐड करवाता हूँ, ठीक है। अब जब आप सीनियर से बात करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप बात करोगे, बात करते हुए बोलोगे, हेलो मैम, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा है। मेरे एक प्रोस्पेक्ट हैं सर, पिछले 2 दिन से ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, और इनका जो है डे 2 कंप्लीट हो गया है, तो मैम इनको जो है, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है इसके अंदर ऐड करवाने की परमिशन चाहिए आपसे। इसके अलावा मैम इनकी आईडी भी क्रिएट करनी है मुझे, तो उसकी भी परमिशन चाहिए। मैम एक बार आप इनसे बात करिए, इनकी नॉलेज को चेक करिए, देखिए अगर आपको लगता है कि ये गुड फिट है हमारे आगे के प्रोसेस के लिए, मैम आप इनको जो आगे का प्रोसेस के लिए जो है प्रोसीड करिए, वरना मैम कोई दिक्कत नहीं, हम इनको और सिखाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में फिर जो है आपने सीनियर से बात करवा दी, सीनियर से बात करवाई, और फिर क्या कर दिया, सीनियर ने उसकी नॉलेज को देखा समझा, थोड़ा सा उसकी बातें करी, उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा, जो मैंने बोला था नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, तो सीनियर बात कर के उसको जो है ग्रुप की वैल्यू वगैरह बता के फिर जो है लास्ट में बोल देंगे, ओके पंकज जी आप जो है इनको ग्रुप में ऐड करवा दीजिए, ठीक है। और लास्ट में आपने एक चीज बोलनी होती है, जैसे ग्रुप में ऐड अगर आप अपने फर्स्ट मैनेजर के थ्रू करवा रहे हैं, मैम के थ्रू करवा रहे हैं, तो लास्ट में आपने एक चीज बोलनी होती है, मैम अगर आपकी परमिशन हो, है ना, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपका नंबर इनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो फिर जो है सीनियर वहां से उसको बताएंगे कि देखो आपको मेरा नंबर मिलेगा, वैसे किसी को मिलता नहीं है, तो आपने इस तरीके से क्या करना है, अप्रोच करना है, ठीक है। एक नॉलेज चेक के लिए आपने डे 1 डे 2 डे 3 के लिए करवा दिया, या आईडी के लिए करवा, एक नॉलेज चेक के लिए आप क्या करवा सकते हो, अप्रोच करवा सकते हो। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको लगता है यार मेरे से तो नहीं हैंडल हो पाएगा ये, एक काम करते हैं सीनियर से बात करवाते हैं, सीनियर इसको थोड़ा सा समझाते हैं ये चीजों को, है ना, जो बहुत सारे ऑब्जेक्शन लेके आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट उनके मन में चल रहे होते हैं, तो आपने तरीके से उसको बताया कि जो है आगे डे 3 का जो सेशन होगा या जो भी होगा, उसके लिए जो है ना मेरे सीनियर ही आपको गाइड करेंगे, मेरा यहाँ तक का प्रोसेस था, आगे डे 2 डे 3 सॉरी डे 3 डे 4 में सर ही आपको गाइड करेंगे, तो आप एक बार उनसे वीडियो कॉल में बात करवा लोगे।
सीनियर उसकी नॉलेज को चेक करेंगे, कितना सीखा क्या सीखा, जहाँ पे डाउट है वो डाउट खत्म करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, नॉलेज चेक के लिए भी क्या कर सकते हो, अपने सीनियर से अप्रोच करवा सकते हो। उसके बाद आता है इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू के लिए भी आप सभी जो है वो भी अप्रोच ही है, इंटरव्यू करवाते हो जब, तो इंटरव्यू के लिए भी आपको क्या करनी है, बढ़िया तरीके से एक तो इंटरव्यू की हाइप क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं कि आप बोलो अरे कुछ नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं है, ये है सो है। थोड़ा सा इंटरव्यू की वैल्यू क्रिएट करेगी, पर्सन बोले कि सर मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई करो, बाकी और चीज तो मैं देख ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू क्वालिफाई करवा दो बस, ठीक है। और इंटरव्यू की बढ़िया से हाइप क्रिएट करके जब इंटरव्यू करवाना हो तो उस टाइम कैसे अप्रोच करवाएं, थोड़ा सा बताता हूँ आप सभी को। इंटरव्यू के लिए आपने क्या करना है, सिंपली अपने सीनियर को बता दिया आज तो उसकी प्लान मिलने वाला है 5 बजे, आपको पता है, ठीक है। डे वन दिन में हमारा 1 बजे का सेशन होता है, उसके लिए भी हाइप क्रिएट करनी होती है, टाइम बचेगा भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ करूंगा अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू की एक बार, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे बात करनी है, सबसे पहले तो सीनियर को बता दिया 1 बजे का सेशन में उसने अटेंड करा, उसको पता होता है कि 10 लोगों को सिलेक्ट करा हुआ है, 20 लोगों को सिलेक्ट करा है, या 15 लोगों को सिलेक्ट करा, उसको पता होता है, ठीक है। वहां पे बढ़िया सी अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है, और फिर हमें बोलने के लिए हो जाता है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो रूपाली मैम के थ्रू होगा, है ना। कैसे बता क्यों, मतलब वहां पे क्या हो जाता है, 1 बजे का सेशन अटेंड करके पर्सन को पता चल जाता है कि कितने बड़ी पर्सनैलिटी है रूपाली मैम, ठीक है। इसके अलावा उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करके पता चल जाता मतलब पता चल जाता है कि सीनियर जो है हमारे रूपाली में वो कौन से क्या है, मतलब उनको पता चल जाता है, थोड़ा सा हेजिटेशन भी होती है उनको। तो आपने थोड़ा सा वैल्यू रखनी है इंटरव्यू की, कि मैम के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, मैं मैम से टाइम लूंगा। 1 बजे के सेशन के बाद आपने सिंपली उनसे फॉलो अप लिया 1 बजे के सेशन का, और बोल दिया कि 2 बजे से 2:30 बजे या 2 बजे के 3 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। आप टाइम बता दो कोई, और इस बीच जो है सीनियर से टाइम ले लेना कि मेरे को इस टाइम पे आप वो करवाना है, इंटरव्यू करवाना है। तो उसके बाद सीनियर इंटरव्यू करेंगे तरीके से, और फिर आगे कंटिन्यू होगा। फिर क्लोजिंग के लिए, कॉम्बो के लिए, है ना, कॉम्बो के लिए हाइप क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। कि देखो मेरे पास तो होते नहीं है कॉम्बो, आपको भी पता है, सर ने भी बताया था लास्ट में कि आपको अपने फर्स्ट मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो आपने पहले बात करी उसको टूस्टी के बारे में, जाना कि उसने टूस्टी के बारे में क्या समझा क्या सीखा, बहुत सारी डिस्कशन आपने उसके साथ में करी। लास्ट में उसने बोला कि सर मेरे को कॉम्बो चाहिए। अब तो सर ने बहुत अच्छा सिस्टम करा हुआ है, आप सभी को पता है। सर क्या बोलते हैं कि जिस किसी को भी कॉम्बो चाहिए आप अपने सीनियर को स्क्रीनशॉट भेजो और लिख के आओ कि मुझे कॉम्बो ऑफर चाहिए, है ना, ठीक है। तो पर्सन सामने से ही हमें मैसेज कर देता है कि मुझे कॉम्बो ऑफर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप बढ़िया से हाइप क्रिएट कर लो सीनियर की, देखो आज आपकी तरह 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, और मैम को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 5 लोगों को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। 5 में से हो सकता है 2 को कॉम्बो मिले, 1 को कॉम्बो मिले, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना। और आपको पता है ईगल क्लब 23 के अंदर जो है 70 मैनेजर हैं, जितने भी 160 मैनेजर हैं, जो भी आपको बताया, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप बताओ। और हर एक मैनेजर को जो है 2 2 3 3 4 4 कॉम्बो मिलेंगे। तो जल्दी से मैम से बात करनी होगी, ठीक है। इस तरीके से आपने बात करवा दी और कॉम्बो की हाइप क्रिएट कर दी, बोल दिया मैम को लास्ट टाइम मुझे भी कॉम्बो नहीं मिला था, ये नहीं था, बातें कर ली, बात करवाते हुए बता दिया मैम सीरियस हैं, ये है वो है, ये सारी चीजें यहाँ तक समझ में आया, बताना, क्लियर करना मेरे को चैट बॉक्स में 23 टाइप करना जरा। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी जो समझ में ना आया हो। चलो अब स्क्रीन शेयरिंग करते हैं अब, है ना। अब देखो अभी तक जितनी चीजें आपने सीखी समझी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करोगे तो हर एक चीज का रिजल्ट आएगा, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। अब स्क्रीन शेयरिंग करते हैं ऑफ, और आपके कुछ भी डाउट हैं तो उनको करते हैं खत्म, है ना। हाँ जी। तो समझ में आया सीनियर अप्रोच, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अभी तक, बताना मेरे को चैट बॉक्स में। किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो कि सर यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या चीज है, कोई भी एक छोटा सा भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हो। है कोई डाउट, चैट बॉक्स 23 23, ठीक है, नहीं कोई डाउट, नो सर, चलो ठीक है, ओके, ऑल क्लियर। तो अब आगे जो सेशन है वो मैम को हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। सीनियर अप्रोच में जितना कुछ मैं समझ के आया था, जितनी तरीके से मैं करवाता हूँ, मैंने सारी चीजें आपको बताई। आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप इम्प्लीमेंट करोगे, रिजल्ट निकालोगे और जल्दी से अपने लेवल को अप करोगे। थैंक यू सो मच मैम, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। चलिए, आप लोगों ने जो सीखा आप लोगों को समझ में आया, सीनियर अप्रोच कैसे करनी है, कैसे करनी चाहिए, कैसे आप हाइप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। जिनकी वीडियोस ऑफ है आपको समझ में आया।
हमारे बिजनेस का बहुत ही अहम हिस्सा है सीनियर अप्रोच। जितने अच्छे से आप सीनियर अप्रोच करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। और आज रात को 9:30 बजे सेशन होगा AS एंड अबव का, जो मनीष सर होस्ट करेंगे। तो आप सब लोग रेडी रहना 9:30 के लिए। प्लस आज से डे 1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा डे 1 शुरू हो रहा है, तो आप अपने मैक्सिमम पार्टनर्स को रेगुलर करो। जितने ज्यादा आपके पार्टनर्स होंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। आज डे 1 है, कल डे 2 है, फिर डे 3 है, फिर डे 4, 23, 24, 25, 26। हमारा 26 तारीख का नेक्स्ट सेशन होगा। तो 26 तारीख के लिए आप सब लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, अच्छे से काम पे लगो। जिसके क्लोजिंग वाले पार्टनर्स चल रहे हैं, अपने क्लोजिंग वाले पार्टनर्स के ऊपर अच्छे से काम करना। मेरे से अप्रोच करवानी हो तो 11 बजे के बाद मेरे से अप्रोच करवाना। 11 बजे के बाद का ही टाइम लेना, 11 बजे से पहले मैं अप्रोच नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अगर मेरे से अप्रोच करवानी है 11 बजे के बाद अप्रोच करवाना। जिसको भी बात करवानी है आप बात करवा सकते हो अपने पार्टनर्स की। तो अच्छे से काम पे लगो, बढ़िया तरीके से काम स्टार्ट करो। लास्ट के 7 दिन रहते हैं, लास्ट के 7 दिन में इतनी मेहनत करना कि आपने जो 70 दिनों में मेहनत ना करी हो। ठीक, तो लगिए काम पे, अच्छे से खींच के चलिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और सब लोग काम पे लग गए और अच्छे से काम करना, सब एक्टिव होके।